नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ईटी के बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से जो अभ्यर्थी बार बार फेल हो जा रहा है एग्ज़ाम में, वो ख़ास तौर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे और देखे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि बाल विकास की परिभाषा किसने दी। ऑप्शन है स्किनर, गैसल, क्रो एवं क्रो, पियाजे। तो बाल विकास की परिभाषा किसने दिया था? तो बाल विकास की परिभाषा क्रो के द्वारा दिया गया था। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है, क्या कहलाता है? निकट से दूर, सामान्य से विशेष, क्रमबद्ध विकास, सिफेलोकाउडल। ये सेफेलोकाउडल लिखा है, तो सिफिलोकाउडल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। सिफिलोकाउडल ऐसे भी लिखा रहता है, मतलब मैं इधर उधर लिख दिया हूँ, लेकिन ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये विकास का सिद्धांत तो सिर से पैर से सिफिलो हो जाएगा, बस इसी से आंसर इसका पता चल जाएगा। सिफिलोकाउडल सिर से पैर की ओर कहलाता है। बाल विकास किस पर निर्भर करता है? केवल वंशानुक्रम पर, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर, केवल शिक्षा पर। तो केवल वाले प्रश्न अपने आप में नेगेटिव होता है, केवल वाला कट कर देना है, बच गया एक ही ऑप्शन सी। तो बाल विकास किस पर निर्भर करता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण इसमें से कौन है? तो वो हो जाएगा संवेदी प्रेरक, ऑप्शन नंबर 4। इस संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु इसमें से कौन है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। संवेदी प्रेरक अवस्था पियाजे की प्रथम अवस्था है, तो हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 0 से 2 वर्ष। वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही, संवेदी प्रेरक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु इसमें से कौन है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये सभी वर्ष है। तो हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन 2 से 7 वर्ष। अहम केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक की। संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में आता है? तो यह आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर 3। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 2 से 7, 0 से 2, 11 से 15, 7 से 11। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11, 2 से 7, 11 वर्ष से ऊपर, 0 से 2 वर्ष। आंसर इसका हो जाएगा 11 वर्ष से ऊपर।
सीखने को अस्थायी परिवर्तन किसने कहा था? पियाजे, स्किनर, गेट्स या फिर वुडवर्थ? सीखने को स्थायी परिवर्तन किसने कहा था? तो कहने वाला मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ थे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवाद का संबंध किससे है? मानसिक क्रियाओं से, चेतना से, व्यवहार से या फिर भावनाओं से? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा व्यवहार से। पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, बंडूरा? पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। नेक्स्ट, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर पियाजे? प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों किससे? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर? तो वो था कौन? कोहलर। प्रेक्षण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, बंडूरा, कोहलर, पावलोव? प्रेक्षण द्वारा सीखना, ऐसा सिद्धांत किसका है? आंसर इसका हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, केवल विकलांग बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा? आंसर इसका हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर देना। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अधिगम अक्षमता का उदाहरण इसमें से कौन है? मंदबुद्धि, डिसलेक्सिया, दृष्टिहीनता, श्रवण बाधा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गार्डनर, गिलफोर्ड? द्विकारक की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर या फिर पियाजे? बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक गार्डनर के द्वारा। भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? बुद्धि से, संवेग से, भाषा से, स्मृति से? संवेग से। सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम से, विद्यालय से, समाज एवं पर्यावरण से, मतलब वातावरण से या फिर पाठ्यपुस्तक से? तो सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है समाज और वातावरण से। प्रेरणा का अर्थ क्या है? दंड, पुरस्कार, व्यवहार, व्यवहार को दिशा देने वाली शक्ति? तो व्यवहार को दिशा देने वाली शक्ति होती है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। नेक्स्ट है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है अंक पाने के लिए पढ़ना, पुरस्कार के लिए पढ़ना, रुचि के कारण पढ़ना, डर के कारण पढ़ना। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है कि स्वयं से इच्छा जागृत होना किसी कार्य के लिए। तो जैसे रुचि के कारण पढ़ना, किसी कार्य में अंदर से रुचि उत्पन्न होती है तो कार्य करने का मन करता है, तो उसी को आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही।
बाकी सब ये बाह्य कारक है, बाह्य प्रेरणा है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? स्मरण से है, बुद्धि से है, नवीनता से है या फिर अनुशासन से है? सृजनात्मकता का मतलब होता है कि किसी नए मतलब कि किसी भी चीज़ को नए ढंग से करना या फिर कोई नई इन्वेंशन करना, मतलब नवीनता से है कुल मिला जुला कर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। सीखने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति इसमें से कौन है? भय है, तनाव है, रुचि एवं प्रेरणा या फिर दंड है? दंड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भय नहीं, तनाव नहीं, रुचि एवं प्रेरणा से सीखने में इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है, सीखने की इच्छा जागृत होती है। तो रुचि एवं प्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तानाशाह के रूप में, केवल वक्ता, मार्गदर्शक एवं सहायक, परीक्षक। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक एवं सहायक के रूप में होना चाहिए। तानाशाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बच्चे की आवश्यकता केंद्रित या फिर परीक्षा केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बालक के अनुसार मतलब करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, बच्चे की आवश्यकता केंद्रित। आज का लास्ट वीडियो है। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है समान वातावरण, सामान्य बुद्धि, वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतर या फिर समान शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।